अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? इंशाल्लाह आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ आप सबके दुआओं से। और यहाँ पर मैं मॉर्निंग के टाइम में ये व्लॉग वॉइस ओवर कर रही हूँ, क्योंकि मैंने जब देखा तो यहाँ पर शेडो के जो बच्चे हैं वो इतनी शरारतें कर रहे थे ना, कभी क्या कर रहे थे तो कभी क्या। तो ये स्ट्रोलर में इस तरह के छलांगे मार रहे थे, तो मैंने कहा चलो मैं आपकी वीडियो बना लेती हूँ तो सबको भी दिखाऊंगी। और इतना मज़ा आ जाता है ना जब आप बैठ जाते हैं और बस इन्हीं को देखते रहे और टाइम इसी तरह से गुजर जाता है, तो बहुत ही मज़ा आ जाता है। मतलब कि ये इतने शरारती हैं ना, सब इतने शरारती हैं कि कभी सोफ़ों पे चढ़ते हैं तो कभी किस चीज़ पर, तो सोफ़े के नीचे ही चले जाते हैं। तो बहुत ही अच्छा लगता है। जब बड़े हो जाते हैं ना तो फिर उतना मज़ा नहीं आता जब छोटे होते हैं। तो अभी देखिए, इस ग्रे का नाम हमने ऐश रखा है और बाकी जो तीन है उसका नाम हमने नहीं रखा। अभी तक सोचा है मगर उसका कंफर्म नहीं हुआ है। और बस यही ऐसे ही टाइम गुज़रता जाता है तो बहुत ही अच्छा लगता है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का हर लाख शुक्र है कि बस ज़िंदगी अच्छी तरह से गुज़र जाती है। और फिर हम आ गए जी किचन में हमने बनाना था कुछ। बनाने को तो मुझे तो समझ में नहीं आता। जब आप अकेले होते ना तो कुछ भी आपको समझ में नहीं आता कि क्या बनाएंगे भाई, आज तो क्या बनाना है, क्या नहीं बनाएंगे, क्या बनाएंगे। तो इस वजह से मैंने सोचा चलो झटपट से कुछ बना लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर जल्दी से प्याज टमाटर जो सारी सब्ज़ियाँ गोश्त में डालती है वही सब डाली, और इससे इतना अच्छा गोश्त बन जाता है ना। गोश्त और दाल का सालन मैंने बनाना था, तो मैंने प्रेशर कुकर में सब कुछ एक ही टाइम में डाल दिया और चढ़ा के रख दिया। और इतना टाइम भी नहीं लगता। फिर क्या है कि रोटी बनानी पड़ती है बस, और कुछ भी नहीं करना पड़ता। अच्छा, मैंने यहाँ पे मेरे सूप बनाने का भी बहुत दिल कर रहा था मगर मेरे पास तो टाइम ही नहीं था। तो मैं यही सोच रही थी कि हस्बैंड जब आ जाएंगे तो यूसुफ को उनको दे दूँगी, तो थोड़ा सा मुझे भी टाइम मिल जाएगा और सूप भी बना लूँगी। यहाँ पर मैंने देखा कि शेडो यहाँ पर बेचारी लेट गई थी और ये बदमाश लोग हर टाइम इसी के पीछे ही पड़े रहते हैं। हर टाइम इनको दूध ही चाहिए, दूध चाहिए। तो यहाँ पर मैं देख रही थी कि कैसे पड़े हुए थे, पता नहीं दो किधर चले गए थे। और इतना अच्छा लगता है ना मुझे इनके साथ खेलना, बातें करना बहुत ही अच्छा लगता है। शेडो बेचारे ऐसे पड़ी हुई है कि बस इनको बस नींद ही आ जाती है जब ये लोग दूध पीने लग जाते हैं। तो यहाँ पर ये दो ब्लैक और ग्रे यहाँ पर थे और पता नहीं वो दोनों किधर गए थे, मुझे तो पता ही नहीं चल रहा था। खैर उसके बाद मैं किचन में गई। किचन में मुझे कुछ खाने को भी नहीं मिल रहा था क्योंकि मैंने खाना भी नहीं बनाया था। तो मैंने देखा कि यहाँ पर पंजीरी पड़ी हुई थी जो मेरी सास ने मेरे लिए बनाई हुई थी पाकिस्तान से। जब वो आ रही थी तो उसने बनाया था और लेकर आई थी। तो मेरे पास वो भी पड़ा हुआ था और मैंने कहा चलो ये ही खा लेंगे अभी रोटी बनाने में भी थोड़ा सा टाइम रहता है, क्योंकि जब आप कुछ खा लेते हैं रोटी बनाने से पहले, खाना खाने से पहले, तो आपका वो भूख मिट जाता है। तो यहाँ पर जी दाल और गोश्त भी माशाल्लाह से बहुत ही अच्छा बन गया था। और मुझे अपने मतलब ये वाला जो रेसिपी है ना मुझे इतनी अच्छी लगती है ना, इतनी अच्छी गोश्त के साथ चने वाली दाल बहुत ही अच्छी लगती है। यहाँ पर मैंने ताज़ा आटा भी गूँध लिया था और मैं उसकी रोटी बना रही थी। तो माशाल्लाह से रोटी भी बन गई। फिर उसके साथ मैंने दूसरे पॉट में मैंने पानी चढ़ा के रख दिया था और उसमें मैंने ये वाइट वाले मशरूम डाल के उसको उबाल लेना था। और उसके बाद मैं आपको पता है यहाँ पर मैं क्या चीज़ भूल गई थी इसमें। मैं यही भूल गई थी कि मैंने इसमें लहसुन नहीं डाला था। उसको लहसुन को आपने थोड़ा सा बटर में आपने थोड़ा सा सौटे करना है और उसमें डाल लेना है। और यहाँ पर मैं ये 2 पैकेट लाई थी। मुझे ये पैकेट वाले सूप इतने अच्छे लगते हैं ना, इतने अच्छे लगते हैं कि बस क्या ही बताया, बहुत ही अच्छे टेस्ट होते हैं इनके। और यहाँ पर मुझे मशरूम वाला बहुत ही अच्छा लगता है। तो मैंने कहा चलो वैसे तो मैं ख़ुद ऐसे ही बना लेती हूँ मगर मैंने कहा आज ये कनौर वाला सूप ट्राई कर लेती हूँ
कि कैसा टेस्ट होता है। वैसे मैंने पहले भी बना दिया था मगर उसका बहुत ही ज़्यादा टाइम गुजर गया था। तो बस यही मशरूम वाला जो सूप है इसको मैंने बना दिया। ये जो सूप पैकेट का होता है ये एक बंदे के लिए होता है, एक पर्सन के लिए होता है। और उसमें आपने थोड़ा सा मतलब 2 कप पानी आपने ऐड करना है बॉइलिंग वाटर में, और ना कोई मशरूम कुछ भी नहीं आपने ऐड करना है। इसमें छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, मगर मैंने ये 3 अफराद के लिए बनाना था घर में, तो मैंने कहा चलो इसमें मैं ये अपने साइड से मशरूम डाल लूँगी, जो कि मैं अजमान से लेकर आई थी। वहाँ पर मुझे बहुत ही ताज़ा मिल गया था। प्राइस तो सेम था, मगर क्या है कि ताज़ा ताज़ा मिल गया था। वगरना मैंने नेस्टो से लिया था, वही प्राइस पे इतने बासी लिए थे मैंने। जब मैं घर लेकर आ गई तो मुझे तब पता चला कि क्या भाई इसका तो टेस्ट ही नहीं आ रहा। मैंने जब उससे सूप बना लिया तो वो सारा ही ब्लैक पड़ गया था, मगर खैर फिर भी उसका टेस्ट इतना अच्छा था ना, इतना अच्छा कि एक दिन वो रेसिपी भी मैं आपके साथ ही शेयर करूँगी। तो यहाँ पर मैंने इसके बाद प्याज भी डाल दिया। प्याज और मशरूम जो होते हैं ये इस रेसिपी, इस सूप की ख़ासियत होती है। जो सबसे ज़्यादा मज़े का होता है इसमें प्याज और ये मशरूम बहुत ही अच्छे लगते हैं। खैर मुझे पर्सनली मशरूम्स बहुत अच्छे लगते हैं, और माशाल्लाह से यहाँ पर हमारा सूप भी बन गया था। और अगर आपने ट्राई करनी है तो आप यूट्यूब में इसकी रेसिपी देख सकते हैं। बग़ैर किसी सूप का जो पैकेट आपके पास होता है उसी के बग़ैर आप अपने घर में भी बना सकते हैं। तो यहाँ पर जी मेरे हस्बैंड भी आ गए थे और मैंने उनको भी देना था सूप, और खाना भी बन गया था। तो मैंने कहा चलो पहले सूप थोड़ा सा पी लेते हैं, क्योंकि मेरा बहुत ही दिल कर रहा था और टाइम भी बहुत हो गया था। मतलब सूप के साथ मतलब हर टाइम मतलब सूप 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 ही चाहिए। सूप का इतना ही मज़ा है ना कि क्या बताएं। और यहाँ पर जब मैं आ गई मैंने देखा तो ये बदमाश यहाँ पर दोनों पड़े हुए थे यूसुफ के स्विंग में। मैंने कहा यहाँ पर तो मैं इसमें यूसुफ को इतना नहीं सुलाती जितना आप लोग यहाँ पर मतलब पड़े रहते हो। खैर इसके बाद जी हमने खाना भी खा लिया और मैं सो गई, और बाद में मुझे जागना भी था। तकरीबन 3 बजे से मैं उठ जाती हूँ, जो मेस बनाना होता है मैं उसके लिए उठ जाती हूँ। तो आज की जो रेसिपी थी हमारी, आपको तो पता चल गया होगा कि क्या रेसिपी थी मेरी। रेसिपी ये है कि मैंने चिकन बटर बनाना था, जिसके लिए बहुत ही मेहनत, बहुत ज़्यादा मुशक्क़त करनी पड़ती है चिकन बटर के लिए। कोई बटर चिकन ही बोल लेता है, कोई चिकन बटर बोल लेता है, मैं तो अपने ही लैंग्वेज में बोल लूँगी। तो मैंने चिकन बटर बोला, बटर चिकन बोलते हैं। तो यहाँ पर जी मैंने उसका ग्रेवी भी तैयार कर लिया था, और सबसे मुश्किल काम जो होता है उसकी आपने ग्रेवी जो तैयार करनी होती है वही बहुत ही मुश्किल काम होता है। तो खैर अल्लाह अल्लाह करके सब कुछ तैयार हो गया था। अब इसमें बारी आती है क्रीम डालने की, और जो सबसे अच्छा टेस्ट होता है वो क्रीम का होता है। तो यहाँ पर जी हमारी जो ग्रेवी है वो भी बन गई थी, और चिकन मैंने पहले से ही पका लिया था, तो मुझे थोड़ी सी आसानी हो गई। यहाँ पर जी आपको टाइम को भी देखना पड़ता है और अपने चीज़ को भी देखना पड़ता है। बार बार आपने टेस्ट करना है कि टेस्ट कैसा आ रहा है, अच्छा आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो आपने उसी चीज़ को भी नोट करना होता है। तो यही होता है जी, जब आपके मतलब बिज़नेस करते हैं या कोई चीज़ मतलब किसी को बेच देते हैं ना, तो सबसे पहले आपने यही देखना है कि वो चीज़ कैसे बनी है। तो यहाँ पर जी मैंने सब कुछ साफ़ कर दिया, और उसके बाद मैंने जो मेस वाले डब्बे होते हैं उसमें सब कुछ फिल कर दिया। और यहाँ पर मैं उसके ऊपर क्रीम भी डाल रही थी। जो मलाई जो बटर चिकन होता है उसकी सबसे बड़ी ख़ासियत ये होती है कि आप उसके ऊपर क्रीम डालें और बटर रखें। मेरे पास बटर नहीं बच गया था, तो मैंने कहा चलो ये मलाई हम डाल लेंगे। तो माशाल्लाह से यहाँ पर हमारा सब कुछ तैयार हो गया था, बस रेडी करना था और इसकी अब पैकिंग करनी थी। तो माशाल्लाह से देखिए इतना अच्छा नज़ारा है माशाल्लाह माशाल्लाह से। यहाँ पर मैंने चावल भी उबाल के रख दिया था और डिब्बे में रख दिया था।
तो थोड़ी सी आसानी भी हो गई जब मैं पहले पहले कर लेती हूँ। फिर उसके बाद जो आता है ना, सबसे मुश्किल वाला काम जो होता है वो आपको पैकिंग करने वाला होता है। बहुत ही मुश्किल वाला है, जो मुझे इतना बुरा लगता है ना कि ये भाई ये क्या चीज़ है। मगर ख़ैर आपने भी करनी है पैकिंग। तो यहाँ पर जी मैंने इसकी पैकिंग भी की, और मतलब कि पैकिंग में इतना टाइम गुज़र जाता है ना कि एक एक डब्बे को जब आपने पैक करना होता है तो बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो ख़ैर उसके बाद जी मैंने सब कुछ पैक कर लिया, और इसके बाद मैंने अपने हस्बैंड के कपड़े प्रेस किए। और जी यहाँ तक था हमारा ब्लॉग, और यही था ब्लॉग। और अगर ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, और अपना ख्याल रखें और हमें अपने दुआओं में रखें। और तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। ब्लॉग को करते हैं यही तक एंड।